आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम कवर करने जा रहे हैं जावा में एक यूज़र डिफाइन मेथड, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, फटाफट अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्लियर करते हैं जावा के अंदर, जावा एप्लीकेशन। और यस, यहाँ पर आप फाइल नेम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, यूज़र डिफाइन। ठीक है, यूज़र डिफाइन मेथड होता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर आप वहाँ से विज़िट करके कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर बात करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यूज़र डिफाइन मेथड अपने आप में क्या होता है कि जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारा का सारा हमारा जो कोड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू काम करता है। जावा भी हमें अपने आप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, यूज़र डिफाइन मेथड अपने आप में एक फंक्शन होता है जो यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए स्टार्ट करते हैं कोड। देखो, आपको पता है कि हमारा वॉइड मेन है, वॉइड मेन हमारा मेन पार्ट होता है द प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो सारे कोड हमें वॉइड मेन के अंदर ही करते हैं, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे कमेंट्स हैं, ठीक है। कमेंट्स लगा हुआ है, अगर मैंने स्टार्टिंग में भी कमेंट्स लगा दिया, अगर आपको कमेंट्स से रिलेटेड अगर टॉपिक और वीडियो चेक करना है तो ऊपर मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर और देख सकते हैं, और बाकी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक फटाफट क्या, एक यूज़र डिफाइन मेथड, और वो भी एक सम नाम का, ठीक है, ठीक है, वॉइड सम। नेक्स्ट एक और यूज़ करते हैं यहाँ पर वॉइड सबट्रैक्ट नाम का मेथड। अभी यहाँ पर एरर देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक यूज़र डिफाइन मेथड करता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, मेरा यूज़र डिफाइन मेथड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम प्रोग्राम्स में अपने अकॉर्डिंग मेथड डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जितने में मैंने मेथड डिफाइन किए वो मैंने वॉइड मेन के अंदर किए। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको कमेंट से समझा दूँ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो मेथड अगर डिफाइन करते हैं तो पहले यूज़र, ठीक है, डिफाइन मेथड होता है, ठीक है, मेथड नेम होता है जो भी, फिर हम उसके बाद उसको कॉल करते हैं, कॉल होता है, यूज़र कॉल होता है, ये हमारा जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारा मेथड है, ठीक है, मेथड की हमें डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन यानी कहने के मीन्स कि उसका हमें पूरा बॉडी जहाँ पर हम प्रोसेसिंग करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट कमेंट में आपको बता दिया कि मेथड हमारा कैसे काम करता है। अभी ये हमने मेथड डिक्लेयर कर लिया, अभी इसका यूज़ नहीं है। यूज़ हम कहाँ करते हैं, देखो आपका ये वॉइड मेन जो है, वॉइड मेन के बाहर हम यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इसके बाहर यूज़ करो या इससे ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो मेथड है वो सम नाम का मेथड है, यानी हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, सपोज दैट 2 नंबर ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, एक वॉइड मेन मेथड डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं वॉइड को, ठीक है। बट इससे आगे हमें स्टैटिक कीवर्ड देना होगा, जिससे क्या होगा कि फंक्शन प्रॉपर वे में एक्सेस किया जा सके। देखो जैसे ही अब मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया, स्टैटिक से क्या होता है कि हमारा फंक्शन अपने आप में एक स्टैटिक है, ठीक है। वॉइड एक सब नाम का भी यहाँ पर मैं मेथड की बॉडी बना देता हूँ। अब ये क्या है, अब थोड़ा सा इसमें आपको समझना है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 2 मेथड डिफाइन किया मैंने, एक आपका सम नाम का, एक आपका सब नाम का। दीज आर यूज़र डिफाइंड मेथड, ये दोनों मेरी क्या है, यूज़र डिफाइंड मेथड है, ठीक। यानी प्रोग्रामर यूज़र अपने अकॉर्डिंग मेथड डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, उन दोनों के लिए यहाँ पर मैंने बॉडी यूज़ करी है। ये मेरा बॉडी सेक्शन है, ये क्या है, ये मेरा
जो यूज़र डिफाइंड मेथड है, ठीक है, जो मेरा यूज़र डिफाइंड मेथड है, यहाँ पर उसका मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी सेक्शन बना रहा हूँ। अपने आप में ये पूरा का पूरा मेरा बॉडी सेक्शन है। अगर आप कहेंगे तो ये बॉडी सेक्शन है, यानी इस बॉडी सेक्शन में हमें जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो सब यहीं पर होते हैं, ठीक है। तो कहने का मीन्स कि यहाँ पर ये फंक्शन मेरा डिफाइन हुआ और यहीं पर ही कॉल हो जाता है, ये साथ में यहीं पर ये कॉल हो जाता है, ठीक है। कॉल होगा, कॉल होने के बाद ये यहाँ पर आएगा अपने बॉडी पर, और बॉडी में जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मेथड हमारे कई तरीके से होते हैं, ठीक है। अगर मैं मेथड की बात करूँ तो प्रॉपर वे में काम करता है मेथड हमारा, 2-3 तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल यूज़र डिफाइंड मेथड बता रहा हूँ जो डायरेक्ट क्या हुआ, कॉल होगा, यहाँ से ये कॉल हो रहा है, ठीक, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पर गया और यहाँ पर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मेरे पास यूज़र डिफाइंड मेथड एक सम नाम का, दैट मीन्स वेरी सिंपल, सम लिख सकते हैं या ऐड लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐड में एरर आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऐड लिख दिया, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया, राइट। तो यूज़र डिफाइंड मेथड अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर इंट a इजिकल टू 10 कॉमा b इजिकल टू कोई भी वैल्यू अगर मैं पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल c हमने ले लिया या रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया इजिकल टू g, ठीक है। यहाँ पर ऐड मतलब 2 वैल्यू ऐड करना है, रिजल्ट में मैं गया और a प्लस b कर देते हैं, फाइन। देखो, और यहाँ पर आपको पता है प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें आपको मैसेज अगर पास करना है सम ऑफ 2 नंबर्स इस तरीके से, तो हमें इसको टर्मिनेट करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है, और यहाँ पर आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो रिजल्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक फंक्शन जो है ऐड नाम का डिफाइन किया मैंने, और उसकी हमने बॉडी यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फंक्शन कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और फंक्शन अपनी बॉडी पर जा रहा है और यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉल विदाउट आर्गूमेंट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट। विदाउट आर्गूमेंट मतलब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ फंक्शन को मैंने कॉल किया, अपने स्टैटिक वॉइड मेन ऐड फंक्शन के पास गया, एंड यहाँ पर अपना इसने खुद का लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू असाइन किया है, एंड देन उसके बाद ये प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिस्प्ले करा दे रहा है। दैट मीन्स कि यहीं पर ही आपका पूरा का पूरा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो ये मेरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, और कॉल विद आउट आर्गूमेंट, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन को रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि यूजर डिफाइंड है और इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ 2 नंबर का एडिशन, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। ओह यस, आई थिंक यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10, बट यहाँ पर a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 0, मैं यहाँ पर b की वैल्यू दे देता हूँ 150, ठीक है। अब देखते हैं a प्लस बी को ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रन करके देखो, यस, यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा काम कर रहा है। यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं, बहुत ज़रूरत है, मतलब समझने की चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम अपने हिसाब से चलाना है, एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट, वो फंक्शनैलिटी। अगर कोई भी यूज़र अपने हिसाब से फंक्शन करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से फंक्शन को सेट कर सकता है, ठीक है। नॉट ओनली एडिशन में, अगर इसको सब्ट्रैक्शन की बात कर देता हूँ, बट हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है, ठीक है। तो मेरे को अगर सब्ट्रैक्शन की बात करना है तो मैं इसके लिए भी फटाफट क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू 400 कॉमा y इज इक्वल टू 40, एंड एक मैंने c ले लिया जो ब्लैंक कर दिया, और c इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस y कर देते हैं, ओके। तो आई थिंक यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सिस्टम डॉट आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड यू नो प्रिंट ln, प्रिंट भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्रिंट ln, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर c को प्रिंट कर देंगे, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ठीक है, सब्ट्रैक्शन आ रहे हैं 2 नंबर का ऑफ 2 नंबर्स,
बिटवीन टू नंबर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, राइट। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम चल रहा है नहीं, ओ समथिंग एरर, ठीक है। ओ लास्ट में अपने टर्मिनेटर ऐड नहीं किया, राइट। सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन दिस प्रिंट फाइन, ठीक है। देख रहे हैं ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारा काम कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितने चाहे यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।